हेलो दोस्तों, मानक कदन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा यूपी बोर्ड की एकदम पूरी तैयारी। 9 से लेकर 12 तक एकदम पूरा आपको मिलेगा। मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा और इंग्लिश एकदम पूरा आपको बेसिक्स एकदम पूरा एकदम बताया जाता है। पूरी तैयारी कराई जाती है। यूपी बोर्ड की एकदम मतलब बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है। यहाँ ये आप तैयारी करेंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्लास 11th का मैथ चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय, जिसे सेट्स कहते हैं इंग्लिश में सेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही मतलब एक रिलेटेड चैप्टर से एक जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है दूसरे पहले वाले से क्या रहता है, रिलेटेड रहता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आपको 12th में भी काम देगा। यदि ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा तो संबंध में, फलन में और बहुत सारे ऐसे चीजें होंगे जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आज इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय सेट। तो समुच्चय समझते हैं, समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय एक ऐसा होता है जो वस्तुओं का संग्रह होता है, यानी वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। क्या हो? सुपरिभाषित का मतलब जो भी आप जैसे संग्रह के बारे में बहुत सारे जानते हैं, जैसे व्यक्तियों का भीड़ है क्रिकेट के टीम में, वो एक संग्रह ही है। मतलब जो लोग एकत्रित होते हैं उसे हम संग्रह बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा संग्रह जिसे मतलब किसी को डाउट ना हो, जो भी एक ऐसा चीज बताया जाए, जैसे आपको मैं बोल दूं कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो जो मैं आंसर बताऊंगा वो आप भी बताएंगे, वो आपके फ्रेंड भी बताएगा। ठीक है, तो वही चीज एक ऐसा संग्रह यानी जो मतलब कॉमन सभी लोग बता सकें, तो वो हमारा हो जाता है सुपरिभाषित संग्रह हो जाता है। ठीक है, तो जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो समझते हैं जो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और इसे हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, ए से, बी से, सी से, डी से। ठीक है, ऐसी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। और समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अवयव के बाद कामा लगाकर लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि एक आप क्या कीजिए, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखिए। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सुपरिभाषित संग्रह बोल रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। और इसे हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और इसे जब हम लोग लिखेंगे मझले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो जो 10 से कम क्या होगा, 1, 2, 3, यानी जो अवयव है इसके क्या कहलाएंगे, ये अवयव कहलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये क्या है, 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, और इसे हम लोग मझले ब्रैकेट के अंदर और प्रत्येक अवयव के बाद कामा लगाकर लिखते हैं। ये हमारा कहलाएगा समुच्चय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। और समुच्चय को हम लोग दो विधियों से लिख सकते हैं। एक पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, बहुत ही इजी ये टॉपिक है, इसे समझते रहिएगा। रोस्टर रूप हम किसे कहेंगे, रोस्टर रूप इसे कहेंगे। ठीक है ना, यानी जब हम लोग मझले ब्रैकेट के अंदर और जो अवयव होंगे उसके कामा लगाकर यानी पूरा लिख दें तो उसे हम बोलते हैं रोस्टर रूप में। और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। जैसे समुच्चय निर्माण रूप, इसी का हम लोग लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, देखिए, तो इसे लिखेंगे मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x सच दैट, इसे बोलते हैं कोलन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो x सच दैट, x क्या है, x एक 10 से कम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, इसे प्राकृतिक भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा होगा समुच्चय निर्माण रूप होगा। और ये हमारा रोस्टर रूप होगा। क्या होगा, रोस्टर रूप होगा। इसी तरीके से बहुत सारे आप संग्रह जैसे लिख सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे संग्रह बहुत सारे होंगे। अब आप क्या करेंगे, ये भी आपका बना सकते हैं। यदि आपसे कोई बोलता है कि 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह, 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, तो कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, इसे
लिखेंगे मझले ब्रैकेट के अंदर, और 10 से कम जो होते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, इसमें क्या कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा समुच्चय हुआ। ठीक है ना, यानी ये सभी लोग बताएंगे कि इसमें 1, 3, 5, 7, 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लिए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे जो समुच्चय मतलब कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा होता है वो देखेंगे हम लोग, यानी समुच्चय के प्रकार देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो पहले एकदम बात कर लेते हैं रिक्त समुच्चय की। किसकी, रिक्त समुच्चय की। देखिए सबसे पहले हम लोग ये चीज की हम लोग इस चैप्टर का बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, जब आप बेसिक जान जाएंगे तो एग्जाम जो प्रश्न होंगे प्रश्नावली के एक्सरसाइज के वो आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रिक्त समुच्चय की। तो रिक्त समुच्चय होता क्या है, यानी कि जो रिक्त समुच्चय होता है उसमें एक भी अवयव नहीं पाए जाते हैं। उसमें यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं उसे हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो रिक्त समुच्चय होता है उसे हम लोग बस ये खाली ब्रैकेट बस लिखते हैं या इसे हम लोग फाई से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है, या तो रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाते हैं या ये ब्रैकेट बस केवल मझला ब्रैकेट। ठीक है, तो इसे हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब कोई ये बोलता है कि ये बताइए ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। यह एक जो फाई आ गया ये अवयव आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय ये है और ये है। ठीक, तो अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण की बात कर जब करेंगे तो जैसे देखिए, यानी कि हम बोलते हैं कि लिखेंगे हम लोग x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4। x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये बताइए x स्क्वायर बराबर 4। जब यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या बताइए इसमें x का मान विषम आएगा, ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना। जब नहीं होगा तो यही हमारे क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसका मतलब इस जो समुच्चय होगा इसका कोई भी अवयव नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कहलाएगा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है कि यानी जो यहां से हम लोग जब हल निकालेंगे इसका x स्क्वायर बराबर 4, तो यहां से x का मान निकल के क्या आएगा, x का मान निकल के आएगा ±2, जो कि 2 एक विषम संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे आप बना सकते हैं, जैसे कि हम आपसे बात करें कि जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यानी कि 10 से कम जो प्राकृतिक संख्याओं में ऋण संख्याओं का समुच्चय, ऋण संख्याओं का समुच्चय, तो जो प्राकृतिक संख्या में कभी भी ऋण संख्या आती ही नहीं है, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में एक भी ऋण संख्या नहीं आएगा तो वो हमारा कहलाएगा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। अब इसी तरीके से बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं x सच दैट x जो है यानी ये लड़का है वर्तमान में बताइए प्रेजेंट में वर्तमान में जो कक्षा 10 और 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो बताइए कि ये पॉसिबल है, यानी कि जो एक विद्यार्थी होगा क्या एक साथ 2 कक्षाओं में प्रेजेंट रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय कहलाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे और देख सकते हैं। ठीक है, कि जैसे और भी बोल सकते हैं, जैसे जो होता है वास्तविक संख्याओं में काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं में काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या वास्तविक संख्याओं में कभी काल्पनिक संख्या आती है, नहीं आती है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और समुच्चयों की, यानी परिमित और अपरिमित समुच्चयों की। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ये सब चीजें बहुत ही जानना आवश्यक है। जो परिमित समुच्चय होता है
यानी कि ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव क्या हो, यानी कि लिमिट में हो, उनकी संख्या क्या हो, हमें पता हो, लिमिट हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय बोलते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि ये आपको बताया था कि समुच्चय को कैपिटल यानी बड़े अक्षरों से दिखाते हैं अंग्रेजी के, तो 1 2 3 5 ऐसे करके बहुत, ये क्या है हमारा जो यहाँ पर समुच्चय है, कैसा है, परिमित समुच्चय। इसमें अवयव कितने हैं, 4 हैं, यानी कि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, कितने हैं, 4 हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे परिमित समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल क्या, ऐसे ये लिखेंगे कि इसमें हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं, x एक 20 से कम प्राकृतिक संख्याओं का, x एक 20 से कम प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा क्या कराएगा, देखिए जो x हम यदि लिखना चाहें, समुच्चय लिखना चाहें, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक संख्या लिख सकते हैं आराम से। तो इसमें क्या होंगे, अवयवों की संख्या क्या होगी, लिमिट होगी। जब लिमिट होगी यानी हमें जब पता होगी इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, सॉरी परिमित संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमित संख्या बोलते हैं। और अपरिमित समुच्चय किसे बोलते हैं, परिमित समुच्चय इसे हम लोग बोलते थे। अब अपरिमित समुच्चय किसे बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय जिसमें हमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे यदि बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है, ये है अपरिमित समुच्चय है। इसमें हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, बहुत दूर तक जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या बहुत बड़ी है, जिसे हम लोग ये इनफाइनाइट से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अवयवों की संख्या हमें मालूम नहीं है कि कितनी है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे जो पूर्णांकों का समुच्चय, परिमित संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये सब क्या है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। और इसी तरीके से और भी जैसे लिख सकते हैं 0 से लेकर 20 तक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है हमारा, ये है परिमित समुच्चय। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें जो अवयवों की संख्या होगी हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, परिमित और अपरिमित संख्याओं का डिफिनेशन ले सकते हैं। यानी परिमित समुच्चय क्या होते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, तो उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। और अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बता दिए कि परिमित समुच्चय में क्या होगा, जैसे a बराबर 1 2 3 5 ऐसे लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर c बराबर लिख सकते हैं 2 3 8 7, इस तरीके से बहुत सारे आप समुच्चय बना सकते हैं। और भी x एक 20 से कम प्राकृतिक संख्या, एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अपरिमित समुच्चय में एग्जाम्पल क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। अब ऐसे ये सब क्या है, ये हमारा क्या है, रोस्टर रूप है, ठीक है, या सारणीबद्ध रूप भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो रिक्त समुच्चय हम लोग देख लिए, परिमित और अपरिमित देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, अब कौन सा समुच्चय बचा। अब बचा समान समुच्चय और असमान समुच्चय। समान समुच्चय हम किसे कहेंगे, बहुत ही इजी है ये। समान समुच्चय हम ऐसा कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, ठीक, समुच्चय ए और बी। तो समान समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें जो अवयव इसमें रहेंगे वही अवयव इसमें भी रहेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ए और बी क्या है, समान समुच्चय है, यानी कि जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है। हो सकता है क्रम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, 1 2 3 4, ये क्या है,
ए समुच्चय, बी में क्या है मान लीजिए 3 4 2 1। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो अवयव एक ए में है वही अवयव बी में भी है, तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ए बराबर बी। यानी कि ए और बी क्या है, समान समुच्चय हैं। क्या है, समान समुच्चय हैं। और ध्यान ध्यान से देखिए कि आपसे बोला जाए कि समुच्चय सी मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 और समुच्चय डी है आपके पास 2 2 1 3 3। अब बताइए ये कि ये समान समुच्चय है कि नहीं है। ये समान समुच्चय है, क्यों, क्योंकि इसमें बस वही अवयव है लेकिन इसमें रिपीट किया गया है। लेकिन ये क्या है, ये दोनों समान समुच्चय हैं। सी बराबर डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी बराबर डी। जो अवयव इसमें वही अवयव इसमें है, तो इसे हम लोग बोलेंगे समान समुच्चय। असमान समुच्चय किसे बोलेंगे, असमान समुच्चय का मतलब इसी में, अब मान लीजिए इसमें हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए समान समुच्चय होगा, ये समान समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें जो अवयव हैं इसमें नहीं है। 1 2 3 तो है इसमें, 1 2 3, लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसलिए यह यहाँ पर सी और डी समान समुच्चय नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 2 3 ये वाला कि बताइए समान समुच्चय है कि नहीं, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 2 3 तो दिख रहा है, इसमें भी 1 2 3 तो दिख रहा है, लेकिन इसमें डबल बार है। तो यहाँ पर लोग मतलब जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे आप इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आप देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, उप समुच्चय समझेंगे। क्या समझेंगे आप, उप समुच्चय बोलेंगे। उप समुच्चय क्या होता है बताइए, क्या होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए दे दिया गया है। क्या दिया गया है, सेट ए दे दिया गया है। मान लीजिए 1 2 3 और सेट बी है आपके पास, यानी समुच्चय बी है आपके पास 1 2 3 5। तो इस तरीके से आपको सेट 2 दे दिए जाते हैं। ए में क्या है 1 2 3 है और बी में क्या है 1 2 3 5। अब आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि जो सेट ए है यानी समुच्चय ए है उसका प्रत्येक अवयव बी में है, बी में है। 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। जब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ए बी का उप समुच्चय है, सबसेट है। यानी कि समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। बात समझ में आ रही है। यदि आप लगातार इस चैनल पर इस बने रहते हैं तो आपका जो यूपी बोर्ड का तैयारी होगा बहुत ही धमाकेदार तरीके से होगा। समझ में आ रहा है बात, एकदम फ्री होगा, निःशुल्क होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जो उप समुच्चय है यानी कि जो सेट ए था, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में पाए जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेट ए बी का एक उप समुच्चय है। क्या है, इसी तरीके से और भी देख लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल। आप बताएंगे अब इधर कि आपको दिए जाते हैं, एक समुच्चय दे दिया गया ए बी डी और एफ, इस तरीके से दे दिया गया। अब एक समुच्चय है बी ए डी ई और एफ। अब बताइए आप कि जो समुच्चय सी और डी में कौन किसका उप समुच्चय है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जो समुच्चय सी में है जितने अवयव हैं वो समुच्चय डी में है कि नहीं है, यही देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए भी है इसमें, यानी समुच्चय डी में ए, और बी भी है, डी भी है और एफ भी है। ई क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन सी के प्रत्येक अवयव समुच्चय डी में पाए जा रहे हैं। जब पाए जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, समुच्चय सी डी का उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय है, सबसेट। क्या चीज, सबसेट। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए जल्दी से, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए। अब देखेंगे हम लोग घात समुच्चय। क्या देखेंगे? घात समुच्चय देखेंगे। घात समुच्चय अब कैसा होता है समझेंगे। अब भाई समुच्चय, उप समुच्चय, परिमित, ये सब तो देखेंगे। अब घात समुच्चय कहां से आ गया? तो घात समुच्चय होता है, क्या होता है कि जो हम लोग समुच्चय लेते हैं, यानी मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय दे दिया गया 1 2 3, या छोटा सा ही लेकर समझते हैं। ये समुच्चय ए है, इसका हम लोग उप समुच्चय यदि लिखना चाहें तो क्या क्या लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, फाई सबका उप समुच्चय होता है, फाई सबका एक उप समुच्चय होता है। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस सब समुच्चय ए का लिखेंगे, प्रत्येक अवयव का एक समुच्चय होता है, प्रत्येक अवयव का एक समुच्चय होता है। तो यहां पर हम लोग यहां पर बनाएंगे 1 का समुच्चय, फिर 2 का समुच्चय, फिर क्या होगा 1, 2 का समुच्चय। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जो समुच्चय ए है इसमें कितने अवयव हैं? 1 2, और इसके उप समुच्चय कितने बन गए? 1 2 3 4। और भी बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि बस इसमें 1 और 2 ही अवयव हैं। तो इससे बनने वाले जो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। बात समझ में? जो फाई है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है, जो ये फाई है सबका उप समुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है फाई। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है और देख लीजिए। आपको यदि दे दिया जाता है बी बराबर, यदि आपको दे दिया जो सेट बी है, इसके अवयव ए बी और सी हैं, तो इसके कौन कौन से उप समुच्चय होंगे जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताए हैं कि फाई क्या होता है? सबका उप समुच्चय होता है। क्या होता है? फाई सभी सेटों का एक उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा? फाई बी का एक सबसेट हो गया। फिर प्रत्येक अवयव का भी एक समुच्चय होता है। तो यहाँ पर यदि ए का समुच्चय निकालेंगे तो बी का उसका वो क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे ए भी एक समुच्चय बन गया, फिर बी भी एक समुच्चय बन जाएगा, और सी भी बन जाएगा, और यहां से ए भी बन जाएगा, ए बी, और क्या बन जाएगा? ए सी बन जाएगा, ए सी बन गया। और क्या बन सकता है? फिर बन सकता है बी सी बन सकता है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और क्या बनेगा? और कुछ नहीं बनेगा। एक और लास्ट में बस ए बी सी, ए बी सी। देखिए यहाँ पे कितने उप समुच्चयों की संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो यहां पर आप देख रहे हैं, जब समुच्चय ए था इसमें 2 अवयव थे, तो इसमें 4 बन रहे थे। कितने बन रहे थे? इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ रही थी? 4 आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब 3 आ गए, तो यानी कि 3 जब अवयव आ गए, तो बी सेट बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि 2 के पावर में 2 हुआ, यहाँ पर 2 के पावर में 2 हुआ, तो कितने आ गए? यहाँ पर 4 आ गए। यानी कि यहाँ पर जो सेट ए था इसका उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पर भी अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं, यदि 2 के पावर में क्या कर दे? 2 के पावर में 3 कर दे, यानी कि 3 अवयव हैं। तो 2 के पावर में यदि 3 कर दे तो कितना आएगा? बताइए जल्दी, कितना आएगा? 8 आएगा, नहीं आएगा? यानी कि जो समुच्चय होगा, जो समुच्चय होगा उसमें जितने अवयव होंगे, क्या होंगे? जितने अवयव होंगे उस 2 के पावर में उसे यदि हम कर देते हैं तो वही हमारा उतने उप समुच्चयों की संख्या आ जाती है, उतने ही उप समुच्चयों की संख्या आ जाती है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल यदि मान लीजिए दे देते हैं, यदि समुच्चय सी बराबर यदि आपको हम दे देते हैं 1 2 3 4 5। अब बताइए जल्दी से, इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? तो यहां पर क्या करेंगे? 2 के पावर में लिखेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे सी के उप समुच्चयों की संख्या। सी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? जल्दी से बताइए। उप समुच्चयों की संख्या आएगा, क्या आएगा? 2 के पावर में कितने हैं? यहाँ पर अवयवों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर कर देते हैं 2 के पावर में 5। जब 5 करेंगे कितना आएगा? बताइए जल्दी से। 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि सेट सी के कितने उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से बहुत सारे जैसे आपको सेट दे दिए जाते हैं, उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या कर देंगे, जो समुच्चय होगा जितने उसमें अवयव होंगे उसे हम लोग 2 की पावर में कर देंगे, तो वो हमारा उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या देखेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय जैसे हम लोग यहां पर देख रहे थे कि जो सेट ए था, क्या था? सेट ए बहुत ही सिंपल है। ये जो सेट ए है, मान लीजिए ये दे दिया गया यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय है। क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय याद कीजिए क्या है? अपरिमित समुच्चय है। क्या है? अपरिमित समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या मतलब हम लोग को पता नहीं रहती है, निश्चित नहीं होती। अवयवों की संख्या क्या निश्चित नहीं होती, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए सेट ए दे दिया गया है और ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो आप बताइए जो बी है, बी में यदि अवयव 2 3 5 दे दिया जाता है, 2 3 5, तो यहां पर क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा सेट बी का एक क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। एक तरीके से क्या कहा जाएगा कि जो सेट बी के जितने अवयव हैं ये सभी अवयव सेट ए में पाए जा रहे हैं, सेट ए में पाए जा रहे हैं। तो एक तरीका से और भी कह सकते हैं कि सेट बी क्या है? सेट बी ए का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय का जो समुच्चय होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आया ना? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आगे हम लोग जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद।